और या जब करते हैं तो वही चीज करते हैं विच मेक्स अस लुक एज अ लाफिंग स्टॉक। मालदीव्स को अपने लाले पड़ गए, तो लिहाजा मेरा ख्याल है इसलिए उनके पीएम ने Maldives President Mohamed Moizu has shifted to a distinctly reconciliatory tone for New Delhi. And then you can see that, कहीं ना कहीं Maldives की हालत थोड़ी सी obviously खराब होनी शुरू हो गई है। And the reasons are not difficult to find. The Maldives owes India some $400.9 million, and Mali is pleading for debt relief from New Delhi. गंदुम या मतलब उसको अपने लिए खाना वगैरह नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? कहने को तो हम जराई मुल्क थे, बताएं किससे लेके देना है? 77 साल हो गए कश्मीर कश्मीर करते हैं, कश्मीर हमारा हमारा, लेते क्यों नहीं हो? ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो गई है। तो उनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। Iran and both India, they are going to give so many incentives to Afghanistan. असल में मीडिया भी अब कंट्रोल मीडिया तो है नहीं, ठीक है, तो वो जितना गवर्नमेंट खुद को शो करना चाहती है वो उतनी खबर वैसे चला सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट। तो मलेशिया के आर्टिकल है, मलेशिया के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वो कह रहे हैं कि हम लेना चाह रहे हैं इनसे 5 लाख मेट्रिक टन के वाइट चावल, तो क्या वो भी भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइजू। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पे वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी। मलेशिया से खबर सामने आ रही है, मलेशिया ये कह रहा है कि हमें 5 लाख मेट्रिक टन वाइट चावल चाहिए इंडिया से, हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये भी बोला गया है कि हम 1,70,000 मेट्रिक टन वाइट चावल ऑलरेडी इंडिया से ले चुके हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं। अगर बात की जाए भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो पूरी दुनिया में भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर का नाम है, या यूँ कह लें कि भारत एग्रीकल्चरल किंग भी बन चुका है, क्योंकि नेपाल ने, इंडोनेशिया ने और भी बड़े बड़े कंट्रीज ने भारतीय प्याज के लिए, भारतीय चावलों के लिए प्रोटेस्ट भी किए थे, स्पेशल एप्लीकेशन भी दी थी, स्पेशल रुजू भी की थी कि प्लीज इसकी एक्सपोर्ट को ना रोके, क्योंकि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। हमारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज भी हो रही है, साथ ही साथ कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जबकि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन चुका है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब 5 लाख मेट्रिक टन मलेशिया मांग रहा है वाइट चावल के, भारतीय चावल क्या राय रखती है अवाम इस बारे में? बाजी ये फल, इंडिया का फल हमारे फल से काफी अच्छा है। उनका केला भी इस केले से क्वालिटी में अच्छा है, उनका सेब, उनका आम की क्वालिटी अच्छा है, उनके रेट भी कम है। ये हिंदू मुस्लिम फसादात, ये असेंबली में बैठे हुए हैं, ये चोर लुटेरे, इन्होंने हम में तफरीक एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है। वो कहता है ये हिंदू है, वो तो इसके तरह बाप मारा हुआ है। इसने क्या किया वो तुम्हारा? इसने हम में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तफरीक इन्होंने खींच दी है, जिससे ये तजारत बंद हुई है। वो आप तो बैठे हुए अपने घरों में, उनके बच्चे गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा फल खा रहे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं। कहने का मकसद मेरा यही है, जब तक ये हुक्मरान, ये छोटे को, ये जो नीचे तबका है इनके, ये मार्केट कमेटी वाले हैं, सब फारिग हैं, इनके ऊपर ऐसा हुक्मरान है जिस तरह ईरान में आया था, अब वहाँ बेहयाई नहीं है, ठीक ना। इस तरह यहाँ ये आड़ती हैं। जो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, मैं व्यापारी हूँ, मैं माल बाहर से खरीद के लाता हूँ, मैं यहाँ ला के आड़ती को पास देता हूँ कि यार इसको बेच दो मेरा माल, वो बेचता है, मुझे नफा होता है, मुझे नुकसान होता है, उसको कोई गर्ज नहीं। उसका काम बस यही है कि उसने मुझसे कमीशन भी ले लेनी है, और एक 20 रुपए, वो हिंदुआना रस्म रिवाज, वो अंग्रेज वाला अभी तक हराम खाना हम में वाजिब है। कहने को हम मुसलमान, पाकिस्तान से कई ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, वहाँ पे वो केला जो है 40 रुपए दर्जन ले रहे हैं, सेब जो है वो 50 रुपए किलो मिल रहा है, फिर हमें मुसलमान होने की किस चीज़ की सजा मिल रही है? क्या कह सकता हूँ मैं, अब जो भारत है वो ज़राअत में काफ़ी आगे निकल चुका है, और उसका चावल जो है ना दुनिया भर में खाया जाता है, बहुत मशहूर हैं। उनके बासमती राइस जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो और इसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ना, जो मोदी जी पॉलिसीज़ बनाते हैं,
वो एग्रीकल्चर को मद्देनज़र रख के बनाते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए कि वो ज़रात की ज़मीन की, तो उनकी उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है, जहाँ पर फल फ्रूट्स जो और खेत वगैरह जो है ना बड़े अच्छे से फल देते हैं, तो उसको हिसाब से नज़र में रख कर वो इस किस्म की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में जो किसान थे ना वो बहुत बुरी हालत में थे, ख़ुदकुशियाँ की जाती थी, इसलिए उनको जो है ना इसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, और जिससे ये है कि जो किसान हैं वो खुशहाल हुए हैं और नए नए नित नए जो तरीके हैं ना ज़रात के वो बनाए जाते हैं। आजकल वहाँ पे मशीनरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इंडिया में, हाँ जी, और एग्रीकल्चर जो है ना बाकायदा पढ़ाई जाती है उनके वहाँ पे ना, बीज कैसे एक ज़मीन पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लिया जा सकता है, फल लिया जा सकता है, चावल कैसे ज़्यादा लिए जा सकते हैं, गंदम कैसे ज़्यादा लिए जा सकते हैं, कौन सी खाद इस्तेमाल की जाए, या किस तरह से दो बीज मिलाकर एक जो है ना उससे कैसे बेहतर प्रोडक्ट लिया जा सकता है। वहाँ पर काफ़ी जो है ना एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, जिसकी निस्बत अगर हम यहाँ पर देखने जाते हैं तो हमारे यहाँ अभी तक जो है ना हमारे पुराने जो तरीके थे ना काश्तकारी के वही चल रहे हैं, कोई नित नया नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जदीद दौर कहा भी जाए तो फसलें काटने के लिए एक मशीन आई है, वही है, वरना जो ज़्यादातर जो काश्त की जाती है ना वो वही पुराना तरीका है, और खाद जो इस्तेमाल की जाती है वो भी पुरानी है। एक ही हमारे यहाँ खाद जो बहुत ज़्यादा मशहूर है किसान यूरिया के नाम से, वही है। यहाँ पर एक और दुकानदार से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक वक्त था जब इंडिया से केला आता था, इंडिया का केला क्योंकि 40 रुपये दर्जन है वो इसलिए सस्ता है क्योंकि वो बेकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बात ये है कि वहाँ पे महंगाई नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है कि मैंने FAIT किया हुआ है, ठीक है, FAIT करके मैं सारा दिन यहाँ पे केला बेचता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 700 रुपये कमाया पूरे दिन में, ठीक है। आपने FAIT किया हुआ है और आप यहाँ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं दीपालपुर से आया हुआ हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ मंडी में, ठीक है। ये हमारे मुल्क के हालात इस तरह के, आपको क्या बताएं, 30-35 साल इन्होंने लूटा है नवाज शरीफ खानदान ने, 30 से 35 साल हमारे पाकिस्तान को। ये सिर्फ आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत होनी चाहिए? मैम तिजारत तो वो आपकी बात ठीक है, तिजारत करेंगे, हमारे मुल्क में वो जो है वो गुर्बत कम होगी, ठीक है, लेकिन आगे से जो ये होते हैं बड़े ताजरान जो होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जैसे जो गरीब होते हैं ये यहीं पे रहते हैं। जो गरीब है ना इस टाइम, जो पाकिस्तान का जो हाल है ना, जो गरीब है वो दिन से दिन गरीब ही हो रहा है। अगर हम भारत की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा बिक रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके पास लेबर ज़्यादा है, हमारे यहाँ लेबर तो है लेकिन वो काम नहीं करना चाहती, वहाँ लेबर भी है और वो काम भी करते हैं क्योंकि उनकी नीड है, और उन लोगों ने ज़ाहिर अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो जो मुल्क अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो उसके मुताबिक फिर उन्होंने आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना।